जरा पूछो हवाओं से वो किसका दर्द दिलाती हैं। ये सूनी सी निगाहें किसके अधूरे ख्वाब गाती हैं। वतन से इश्क है हमको तभी तो पूछते हैं हम, जहां सवाल डर जाए क्या वो आजादी कहलाती है। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, मेरे देश के गौरव और मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मैं आपके सामने केवल एक वक्ता बनकर नहीं खड़ी हूँ, मैं एक भारत की बेटी बनकर खड़ी हूँ। मैं एक माँ बनकर खड़ी हूँ। मैं हर उस माँ की आवाज बनकर खड़ी हूँ जिसने अपने बच्चों की आंखों में एक सुनहरा भारत देखा है। आज तिरंगा लहरा रहा है, ढोल बज रहे हैं, बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या केवल झंडा पहरा देने से आजादी पूरी हो जाती है? क्या आजादी का अर्थ केवल उत्सव है या हर नागरिक का सम्मान भी? क्या आजादी का अर्थ केवल भाषण है या हर बच्चे का भविष्य भी? क्या आजादी का अर्थ केवल अधिकार है या जवाबदेही भी? मित्रों, जब एक बच्चा 5-5 साल तक पढ़ता है, जब एक माँ अपनी चूड़ियां बेचकर कोचिंग की फीस भरती है, जब एक पिता अपनी इच्छाएं मारकर अपने बेटे या बेटी को किताबें दिलाता है और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आती है, तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, एक पीढ़ी का विश्वास टूट जाता है। और जब कोई छात्र निराश होकर अपनी जान दे देता है तो अखबार में बस एक खबर छपती है, लेकिन उस घर में माँ की रसोई हमेशा के लिए सूनी हो जाती है, पिता की आंखों का गर्व हमेशा के लिए बुझ जाता है, बहन की राखी का धागा हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। और उस बच्चे की किताबें जिन पर उसने लिखा था IAS बनूंगा, डॉक्टर बनूंगी, वो किताबें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। उस दिन केवल एक बच्चा नहीं मरता, उस दिन भारत का सपना मर जाता है। मैं पूछती हूँ, क्या हमारे बच्चों के सपनों की रक्षा करना भी राष्ट्रभक्ति का हिस्सा नहीं? मित्रों, आज देश में अनेक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती है। शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं, परीक्षा प्रणाली पर प्रश्न उठते हैं, सार्वजनिक धन के उपयोग पर प्रश्न उठते हैं, एथेनॉल से जुड़ी नीतियों और लेन देन पर भी समय समय पर सवाल उठते हैं। अयोध्या में निर्माण कार्यों और खर्च से जुड़े मामलों पर भी आरोप और सार्वजनिक बहस होती है। लोकतंत्र का सौंदर्य आरोप लगाने में नहीं, सत्य सामने लाने में है। यदि प्रश्न उठे हैं तो निष्पक्ष जांच हो, यदि आरोप लगे हैं तो पारदर्शी जांच हो, और यदि कोई दोषी है तो उसे कानून के अनुसार दंड मिले। जो सत्य अधिक है तो सत्य भी उतनी ही दृढ़ता के साथ सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अफवाह नहीं, विश्वसनीय जांच और जवाबदेही होती है। और मैं एक प्रश्न और पूछती हूँ, यदि कोई नागरिक, कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 19 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा रहे, तो क्या लोकतंत्र का पहला कर्तव्य उसकी बात सुनना नहीं होता? सहमति आवश्यक नहीं, लेकिन संवाद आवश्यक होता है, क्योंकि जब संवाद रुकता है तो दूरी बढ़ती है, और जब दूरी बढ़ती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। मेरे देशवासियों, भूख केवल रोटी की नहीं होती, भूख सम्मान की भी होती है, भूख न्याय की भी होती है, भूख अवसर की भी होती है। जिस दिन किसी माँ को अपने बच्चे से ये कहना पड़े कि बेटा आज आधी ही रोटी खा ले, उस दिन हमें केवल आंकड़े नहीं देखने चाहिए, हमें उस माँ की आंखों में देखना चाहिए। जिस दिन कोई किसान कर्ज में डूब जाए, उस दिन कोई मजदूर मेहनत के बाद भी अपने बच्चों का पेट न भर पाए, तो उस दिन हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या स्वतंत्रता का अर्थ केवल आर्थिक विकास के आंकड़े हैं या भारतीय सम्मानजनक जीवन भी? आज मैं किसी दल के पक्ष में नहीं, मैं किसी दल के विरोध में नहीं, मैं भारत के पक्ष में खड़ी हूँ। मैं उस हर भारत के पक्ष में खड़ी हूँ जहां मेहनत का सम्मान हो, जहां ईमानदारी का मूल्य हो, जहां प्रश्न पूछना अपराध न हो, जहां उत्तर देने से कोई न डरे, जहां लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में नहीं, जनता के विश्वास में जीवित हो। आइए आज तिरंगे को सलाम करते हैं और एक संकल्प लेते हैं, हम सच से नहीं डरेंगे, हम सवालों से नहीं भागेंगे, हम नफरत नहीं संवाद चुनेंगे, हम आरोप नहीं सत्य की मांग करेंगे, हम निराशा नहीं आशा बोएंगे। तभी ये तिरंगा केवल हमारी छतों पर नहीं, हमारे चरित्र पर भी लहराएगा। और अंत में बस यही कहूंगी कि ना हमको ताज चाहिए, ना कोई सिंहासन चाहिए, हमें बस न्याय से रोशन अपना हिंदुस्तान चाहिए, जहां का तिरंगा हर दिल में बेखौफ लहराता रहे। हमें आने वाली नस्लों के लिए ऐसा आसमान चाहिए, हमें आने वाली नस्लों के लिए ऐसा आसमान चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।